साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ड्रग ओवरडोज और उनके एंटीडोट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन, इसको NAC शॉर्ट में बोलते हैं। इफ़ेक्टिव इफ़ गिवन विद इन 8 to 10 आवर्स ऑफ ओवरडोज। ओवरडोज होने के 8 से 10 घंटे के भीतर अगर उसको N-एसिटाइलसिस्टीन दे देते हैं तो ओवरडोज का असर है वो कम हो जाता है। दूसरा है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जो कि इंसेक्टिसाइड में होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसके लिए एंटीडोट है एट्रोपिन और दूसरा है प्रालीडोक्साइन, जिसको 2-PAM भी बोलते हैं। ये कैसे वर्क करता है? एट्रोपिन ब्लॉक एसिटाइल कोलिन इफेक्ट्स, 2-PAM रीएक्टिवेट कोलिनेस्ट्रेज। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन्स, इसके लिए एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। यूज विथ कॉशन, स्पेशली इफ पेशेंट इज प्रोन टू सीजर। पेशेंट को अगर सीजर आने की स्थिति में है तो इसको कॉशन के साथ यूज़ करना है, ध्यान रखना है। सीजर वाले पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं तो अगर पेशेंट को फ्लूमाजेनिल दे दिया एंटीडोट तो सीजर ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन का जो रिवर्स इफ़ेक्ट होगा तो उसमें विड्रॉल सिम्टम आएंगे और सीजर ज़्यादा आएंगे। तो सीजर वाले पेशेंट को फ्लूमाजेनिल है वो कॉशन के साथ देना है। फिर है ओपियोइड्स में मॉर्फिन, हेरोइन, इसके एंटीडोट में काम में लेते हैं नेलोक्सोन। इमीडिएट ऑनसेट ऑफ नीड रिपीटेड डोज। तो इसके ओपियोइड ओवरडोज में तुरंत ही नेलोक्सोन देना है और इसमें डोज है वो रिपीट करते रहते हैं। फिर है अगर आयरन ओवरडोज हो जाए तो इसके लिए डीफेरोक्सामाइन देते हैं, जो कि चिलेट्स आयरन टर्निंग यूरिन रेडिश ब्राउन। यहाँ पर चिलेट्स आयरन का मतलब क्या है कि डीफेरोक्सामाइन है वो आयरन है, बॉडी में जो आयरन होता है इससे बाइंड कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है आयरन डीफेरोक्सामाइन कॉम्प्लेक्स, जो कि एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसके कारण यूरिन का कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगले एंटीडोट है वो है प्रोटामिन सल्फेट, जो कि हिपेरिन ओवरडोज में काम में लिया जाता है। न्यूट्रलाइज कर देता है हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट को। फिर है विटामिन के फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो कि वारफेरिन एंटीडोट के में काम में लेते हैं। विटामिन के एड्स इन क्लोटिंग, FP प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर्स। उसके बाद है फोम्पिजोल और एथेनॉल, जो कि मेथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के ओवरडोज में काम में लेते हैं। बोथ इनहिबिट एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस डायलाइसिस
में भी रिक्वायर्ड। उसके बाद है हाइड्रोक्सोकोबालेमिन सोडियम थायोसल्फेट, जो कि साइनाइड पॉइजनिंग में काम में लेते हैं। कन्वर्ट साइनाइड टू ए लेस टॉक्सिक फॉर्म। उसके बाद है 100% ऑक्सीजन हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में काम में लेते हैं। डिस्प्लेस CO फ्रॉम हीमोग्लोबिन। उसके बाद है डिजीबाइंड डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट, जो कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिटी में काम में लेते हैं। ये बाइंड्स फ्री डाइजॉक्सिन प्रिवेंटिंग टॉक्सिटी। फिर है ग्लूकेगॉन, जो कि बीटा ब्लॉकर ओवरडोज में काम में लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसकी इंक्रीज CAMP प्रोवाइडिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। CAMP की फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज में यूज़ करते हैं। सपोर्ट हार्ट फंक्शन एंड कॉम्बैट्स हाइपोटेंशन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये इसके एंटीडोट है, जो कि हाइपोटेंशन से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट एंटीडोट है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, जो कि आइसोनिएजिड के ओवरडोज में देते हैं। रेप्लिनिस डिप्लीटेड पायरिडॉक्सिन टू प्रिवेंट सीजर। नेक्स्ट है EDTA डाइमर्केप्रोल सक्सीमर एंटीडोट, जो कि लीड ओवरडोज में देते हैं। किलेशन थेरेपी टू रिमूव लीड फ्रॉम द बॉडी। किलेशन थेरेपी मतलब ये जो फ्री लीड होता है बॉडी में, उससे बाइंड कर जाते हैं और बॉडी से बाहर आ जाते हैं। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और DMSA की फुल फॉर्म होती है डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड। उसके बाद अगला एंटीडोट है डाइमर्केप्रोल सक्सीमर, जो कि आर्सेनिक, मरकरी और गोल्ड पॉइजनिंग में काम में लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किलेशन थेरेपी। ये है जो आर्सेनिक, मरकरी और गोल्ड से बाइंड हो जाते हैं। फिर है कॉपर पॉइजनिंग, जिससे विल्सन डिजीज हो जाती है। इसके ओवरडोज में पेनिसिलिनमाइन या ट्राइएंटीन काम में लेते हैं। उसके बाद है सल्फोनिल यूरियाज या इंसुलिन ओवरडोज। इनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क रहता है। इसके लिए डेक्स्ट्रोज या ऑक्टीरोटाइड एंटीडोट देते हैं। डेक्स्ट्रोज करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया, ऑक्टीरोटाइड इनिबिट इंसुलिन रिलीज। उसके बाद है मेथेमोग्लोबिनीमिया, जिसके ओवरडोज में मिथाइलिन ब्लू देते हैं, जो कि रिड्यूस मेथेमोग्लोबिन बैक टू हीमोग्लोबिन। फिर है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसके ओवरडोज में कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं,
प्रिवेंट फ्लोराइड आयन फ्रॉम बाइंडिंग कैल्शियम। फिर है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसके ओवरडोज में सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। एल्केलाइन ब्लड को एल्कलाइन कर देता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। हेल्प स्टेबलाइज हार्ट एरिथमियाज। फिर है एंटीकोलिनर्जिक, एग्जाम्पल है एट्रोपिन ओवरडोज, जिसके लिए फाइसोस्टिग्माइन देते हैं। इनहिबिट एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, रिवर्सिंग CNS टॉक्सिटी। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन टॉक्सिटी, जिसमें एल्ब्यूटेरॉल देते हैं। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। एल्ब्यूटेरॉल क्या है? ब्रोंकोडायलेटर है। सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर रेस्पिरेटरी इरिटेशन। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके ओवरडोज होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। काउंटरैक्ट मैग्नीशियम टॉक्सिटी इन प्री एक्लेम्सिया ट्रीटमेंट। तो कुछ खास जो एंटीडोट और ओवरडोज जो सब्सटेंस थे उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है।